हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव चैनल में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास हमारी फिजिक्स की रहने वाली है, जिसमें हम कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक करिए। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करना आपका मस्ट है, ओके। और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं किससे? एग्जैक्टली एग्जाम्पल से ही हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलते हैं, हम एग्जाम्पल जानते हैं। आज हमने एक सतह के रूप में एक क्या ले लिया है, लीफ ले ली है, एक पत्ती ले ली है, ठीक है ना। तो आपके घरों में अगर ये पत्ती अवेलेबल है तो आप इसे ले सकते हैं। इसको लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या किसी भी सतह को आप ले सकते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लीफ ली है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर कुछ पानी की ड्रॉप्स डालने वाले हैं, ठीक है ना। हाथ में हमने पानी लिया। जैसे ही हम इस लीफ पर पानी को डालेंगे तो आपको इस पानी की हरकत इस लीफ पर क्या देखने को मिलेगी? एग्जैक्टली पानी को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पानी का जो क्षेत्रफल होगा, जब आप डाल रहे थे पानी को, उस समय जो क्षेत्रफल होगा, जैसे ही आपने डाला थोड़े ही सेकंड में, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो क्या करेगा, पानी अपने क्षेत्रफल को कम करना चालू कर देगा, ठीक है ना। अब आपने जाना कि पानी क्या करता है, किसी भी सतह में यदि हम पानी को डाल दें तो पानी अपने क्षेत्रफल को कम करना स्टार्ट कर देता है। ये उसकी एक विशेषता है, ठीक है ना। अब पानी के क्षेत्रफल को उसने कम करना स्टार्ट किया तो इसके पीछे जो भौतिक राशि है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी भौतिक राशि इसके पीछे उत्तरदायी है। तो उसको जानने से पहले हम आप पर ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? आपके चलने का तरीका, अगर इस तरह से आप हाथ थोड़ा सा फैलाकर चलते हो, ठीक है ना, इस तरह से चल रहे हो। अब अगर मैं आपसे कहूं आप इस तरह से ना चलकर अपने हाथ को अपनी बॉडी पर टच करते हुए चलिए, तो पहले आपके हाथ कुछ इस हिसाब से थे, आपका क्षेत्रफल जो था बॉडी का वो ज्यादा था। लेकिन यदि आपने अपने हाथों को अपनी बॉडी से टच कर दिया तो क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल कम हो गया। और कम कैसे हुआ? क्योंकि आपने अंदर की दिशा में, पहले जैसे आप थे उसको इस अवस्था में लाने के लिए आपने क्या किया, अंदर की दिशा में एक बल लगाया, एक फोर्स एक्सर्ट किया इनवर्ड डायरेक्शन में। वही कंडीशन यहां पर भी होती है कि जब भी हम किसी सतह पर पानी को डालते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारी क्या हो गई, एक पत्ती की सतह हमने ले ली, या कोई भी आप सतह जिस पर भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो आपकी ये सतह हो गई, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इस पर पानी डाला था, ठीक है ना, इस पर क्या किया था, पानी डाला था। और जब आपने पानी डाला तो कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया पानी ने कवर किया था। लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको पानी की हरकत क्या समझ में आई? एग्जैक्टली क्या समझ में आई कि पानी का क्षेत्रफल जो इतना था वो अब कम हो गया। इट मींस पानी जो है वो इस हिसाब से अपने क्षेत्रफल को क्या कर लेता है, कम कर देता है, कन्वर्स कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इस हिसाब से पानी आ गया। अब पानी के इस हिसाब से आने के पीछे कारण कौन है उसको जानने के लिए हम कहते हैं कि यहां पर पानी जब इस कंडीशन में आया तो इस कंडीशन में क्यों आया होगा, कह सकते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं अंदर की दिशा में बल कार्य कर रहा होगा, ठीक है ना। जैसे पानी आपका ये था, यहां पर कहीं ना कहीं अंदर की दिशा में जब बल लगने लगेगा, जब बल लगने लगेगा तो आपकी ड्रॉप कुछ इस हिसाब से ही तो बन जाएगी,
एग्जैक्टली इसी हिसाब से बन जाएगी स्फेरिकल ड्रॉप, बन जाएगी वाटर की। तो स्फेरिकल ड्रॉप बनने के पीछे हमारा कारण क्या निकला? ये बल निकला जो कि अंदर की दिशा में लग रहा था। और अंदर की दिशा में जो ये बल लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है? एग्जैक्टली पानी के अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। उस बल को हम किस नाम से जानते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को ही हम ससंजक बल कहते हैं। और वही ससंजक बल ये हमारा बल है जो कि अंदर की दिशा में कार्य कर रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो हमारा बल कार्य कर रहा है वो कौन सा बल है? ससंजक बल है। इट मीन्स कोहेसिव फोर्स है। ठीक है ना। अब जब ये जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो इस सतह को अंदर की तरफ खींच रहा है। कहने का मतलब है इस सतह के अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फोर्स लग रहा है। और जब भी कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंसाइल फोर्स कहते हैं, तनन बल कहते हैं। कह सकते हैं कि यहां पर जो कोहेसिव फोर्स कार्य कर रहा है, इट मीन ससंजक बल कार्य कर रहा है, वो एज अ टेंसाइल फोर्स एक तनन बल के रूप में कार्य कर रहा है। और यही कारण है पानी की ये जो सतह है, पानी की ये जो बाहरी सतह है, इस तनन बल के कार्य करने के कारण कैसी महसूस हो रही होगी पानी को? एग्जैक्टली स्ट्रेस्ड महसूस हो रही होगी। इट मीन्स तनावपूर्ण महसूस हो रही होगी, एक खिंची खिंची सतह महसूस हो रही होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने गुब्बारे में जैसे जैसे एयर फिलअप करते हो वैसे वैसे क्या होता है, गुब्बारे की जो सतह होती है वो खिंच जाती है ना, उसकी रबड़ खिंच जाती है ना। जिस प्रकार से गुब्बारे की जो सतह होती है वो खिंच जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पानी की जो बाहरी सतह है वो खिंची खिंची महसूस कर रही है। और खिंची खिंची क्यों महसूस कर रही है? क्योंकि टेंसाइल फोर्स के रूप में ससंजक बल कार्य कर रहा है, कोहेसिव फोर्स वर्क कर रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी तनन बल, इट मींस टेंसाइल फोर्स के कारण पानी की जो सतह है उस पर क्या कार्य करने लगता है? कौन सी भौतिक राशि जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है? एग्जैक्टली पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। इट मींस सरफेस टेंशन उत्पन्न हो जाता है। इस कोहेसिव फोर्स जो कि तनन बल के रूप में कार्य कर रहा है, इसी के कारण कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड के सरफेस पर जनरेट हो जाती है? एग्जैक्टली सरफेस टेंशन जनरेट हो जाता है। तो यहां से आपका कंक्लूजन क्या मिला कि सरफेस टेंशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर बताइए कौन सी भौतिक राशि, इट मींस फिजिकल क्वांटिटी, इस पृष्ठ तनाव के लिए उत्तरदायी है? जल्दी से बताइए। पूरा आपने थ्योरी बता दी, अब आप इसका आंसर बताइए। एग्जैक्टली तो आप क्या बताओगे? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? एग्जैक्टली कोहेसिव फोर्स, इट मींस ससंजक बल किसका कारण होगी? पृष्ठ तनाव का ही कारण होगी। यहां से आपका एक क्वेश्चन पुट अप कर देता है। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा कि यदि हम किसी भी सतह पर पानी की ड्रॉप्स को या पानी को डालते हैं तो वो क्या करता है? अपने क्षेत्रफल को कम करना स्टार्ट कर देता है। और क्षेत्रफल को कम क्यों करता है? क्योंकि पानी के अणुओं के बीच में कोहेसिव फोर्स, इट मीन ससंजक बल कार्य करने लगता है। और जैसे ही ससंजक बल कार्य करने लगेगा तो पानी की जो सतह होगी वो कैसी महसूस होने लगेगी? एग्जैक्टली एक खिंचावपूर्ण महसूस होने लगेगी। और खिंचाव होने के कारण वहां पर सरफेस टेंशन, इट मीन्स पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो आपने इन सारी बातों को जाना, तो चलते हैं अब हम क्या जानते हैं?
सरफेस टेंशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जानते हैं और वो भी एक एग्जाम्पल के तहत। ओके, तो हमने क्या किया है, एक ग्लास में वाटर को ले लिया है, ठीक है ना। अब क्या है, यहां पर जो वाटर है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या यहां पर वाटर गतिशील अवस्था में है या फिर स्थिर अवस्था में है। एग्जैक्टली यहां पर पानी हमारा गति नहीं कर रहा है, पानी हमारा ठहरा हुआ है। और ठहरे हुए पानी पर अगर मैं इस फूल से, आप भली भांति परिचित होंगे, इस फूल को यदि मैं क्या कर दूं, डाल दूं, जैसे ही हमने इस फूल को डाला तो ये क्या हो गई, पानी के तल पर जाकर बैठ गया फूल, ठीक है ना। इसी प्रकार से जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इट मीन्स जितने भी कीड़े मकोड़े हल्के फुल्के जो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक स्थिर जल पर जाकर बैठ जाते हैं और उस पर चलने भी लगते हैं। तो आखिरकार वो कैसे बैठ जाते हैं, कैसे चलने लगते हैं। हमें तो बैठने के लिए एक सतह की आवश्यकता होती है। हम क्या ऐसे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है ना। हमें हमेशा एक सतह की आवश्यकता होती है। तो क्या यहाँ पर भी कोई सतह मौजूद है जिस पर हमारे कीड़े मकोड़े हो गए, ये हमने फूल दिखाया, इसके साथ साथ जो हल्की फुल्की लीव्स होती हैं उसको अगर आप डालोगे तो वो भी यहाँ पर बैठ जाएगी। तो क्या यहाँ पर भी कोई सतह मौजूद है। एग्जैक्टली तो हमें इसी का ही अध्ययन करना है। चलते हैं फिगर वाइज इसको अध्ययन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक अपना जो अभी ग्लास दिखाया था वो ग्लास बना दिया, ठीक है ना। साइज बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके, ठीक है ना। यहां तक हमने क्या कर दिया, वाटर का लेवल ले लिया। ओके, ये इसमें हमने क्या किया, स्थिर जल को, इट मींस स्टिल वाटर को फिलअप कर लिया, ठीक है ना। अब अगर जब हम इसमें क्या कर रहे थे, एक फूल को डाल रहे थे, ये हमारा क्या हो गया, फूल हो गया। इस पर जब हम फूल को डाल रहे थे तो फूल जाकर पानी के तल पर बैठ गया। इसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी क्या करते हैं, इस स्थिर जल पर जाकर बैठ जाते हैं और चलने भी लगते हैं। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पर क्या कोई सतह मौजूद है, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले हम पानी के कुछ अणुओं की पोजीशन ले लेते हैं। जैसे एक हमने अणु यहां पर ले लिया, एक अणु हमने यहां पर ले लिया, एक अणु हमने पानी के तल पर ले लिया। नीचे वाले अणु की यदि आप स्टडी करोगे तो इस अणु पर पानी के अन्य अणुओं के द्वारा, जैसे ये अणु हो गया, ये अणु हो गया, ये अणु हो गया, ये जितने भी अणु होंगे वो इस अणु पर कौन सा बल लगा रहे होंगे, एग्जैक्टली कोहेसिव फोर्स, इट मींस संसंजक बल के माध्यम से इस अणु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे और इस प्रकार से अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें तो हमारा एक स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सभी अणु इस अणु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर परिणामी बल, इट मींस रिजल्टेंट फोर्स, इस अणु पर, बीच वाले अणु पर कितना लग रहा होगा, जल्दी से बताइए। एग्जैक्टली आपका क्या कहना होगा कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, इट मींस शून्य होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अणु है वो इस तरफ इसको खींच रहा है और इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पे जो अणु है इसको इधर खींच रहा है, ठीक उतने ही बल से खींच रहा है। इट मींस यहाँ वाला फोर्स यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला फोर्स यहाँ वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वाला फोर्स
यहाँ पर जो अणु होगा उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ वाला फोर्स यहाँ वाले फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये बीच वाले अणु पर जो परिणामी बल कार्य कर रहा होगा वो ठीक शून्य होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमने अणु लिया है इस पर पानी के अन्य अणुओं के द्वारा भी क्या होगा, कुछ शेप जो बनेगा वो स्फेरिकल ही बनकर तैयार होगा। ठीक है ना, सेम एज इट इज इसी की तरीके यहां पर भी बनके तैयार होगा। सभी अणु पानी के क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने के बाद हम क्या देखेंगे कि इस अणु पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, परिणामी बल होगा, वो भी शून्य आएगा। तो चलते हैं अब हम इस मॉलिक्यूल की इस अणु का अध्ययन करते हैं। क्या इसमें भी रिजल्टेंट फोर्स 0 आएगा? फटाक से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं। इस अणु जो कि पानी का अणु है, इसको कौन कौन अपनी तरफ आकर्षित करेगा? चलिए, यहां पे जो अणु होगा वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ठीक है ना, यहां पर पानी के अणु होंगे, यहां पर होंगे, यहां पे होंगे, यहां पे होंगे। ये सभी के अणु क्या करेंगे, इस बीच वाले अणु को अपनी तरफ ससंजक बल के माध्यम से क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, अब यहां पे क्या मौजूद है ये बताइए। यहां पे तो हमारा स्टिल वाटर मौजूद था, स्थिर जल मौजूद था, लेकिन यहां पर पानी के तल के ऊपर क्या मौजूद है? एग्जैक्टली एटमॉस्फेयर मौजूद है। इट मींस एयर या गैस मौजूद है। तो क्या पानी के इस अणु पर, बीच वाला जो अणु है, क्या इस अणु पर एयर या गैस इस पर कोई बल नहीं लगाएगी? क्या एयर या गैस इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी? करेगी, जरूर से जरूर करेगी, लेकिन जो बल लगाएगी वो बहुत ही कमजोर होगा। बहुत ही कम क्वांटिटी में एयर या गैस इस अणु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ठीक है ना, आपने स्थिर जल को देखा होगा, क्या पानी ऊपर उछाल मारता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर की कंडीशन में? एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है? क्योंकि पानी के जो अन्य भीतरी जो अणु होते हैं, तल वाले अणुओं को अपनी तरफ खींचे रहते हैं। ठीक है ना, खींचे रहने के कारण जो तल पर अणु होते हैं वो उछाल नहीं मारते हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं एयर के द्वारा जो लगाए गए हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बीच में अणु है इसका परिणामी बल बता दीजिए। परिणामी बल इट मींस रिजल्टेंट फोर्स, क्या शून्य आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इस परिणामी बल का मान, इस अणु पर जो परिणामी बल लग रहा होगा वो शून्य नहीं आएगा। और इसके साथ साथ जल्दी से बताइए, इस परिणामी बल की दिशा किस ओर होगी? एग्जैक्टली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। पानी के तल से नीचे की ही दिशा में ही ये रिजल्टेंट फोर्स कार्य कर रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस अणु को पानी के अन्य अणु नीचे की ओर खींच रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से पानी के इस संपूर्ण तल पर जितने भी अणु मौजूद हैं उनको पानी के अंदर के अणु अपनी तरफ खींच रहे होंगे। कौन सा बल लगा के? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ससंजक बल, जो कि किस रूप में लगा रहे हैं? एग्जैक्टली तनन बल के रूप में लगा रहे हैं। उसके माध्यम से पानी के तल के सभी अणु नीचे के अणुओं के द्वारा खींचे जा रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या था, पानी का तल था। अब इस पानी के तल पर जितने भी अणु होंगे पानी के, वो पानी के अंदर के, ये पानी है हमारा, पानी के अंदर के अणुओं के द्वारा परिणामी बल से नीचे की तरफ खींचे जा रहे होंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि आपका ये हाथ है, इसको पानी का तल ही मान लीजिए, यहां से कोई खींच रहा है, यहां से कोई खींच रहा है, यहां से कोई खींच रहा है, तो आपका पानी का तल इट मींस जिसको आपने हाथ के रूप में ले लिया है, इस हाथ पर आपको कहीं ना कहीं तनाव महसूस होगा ना। एग्जैक्टली महसूस होगा। तो इसी प्रकार से पानी का जो तल होता है वो कैसा महसूस होता है? एग्जैक्टली तनाव युक्त, इट मींस
स्ट्रेस्ड महसूस होता है। और स्ट्रेस्ड महसूस होने पर ये जो पानी का तल होता है वो किस हिसाब से फॉर्म हो जाता है? एग्जैक्टली एक प्रकार की कुछ इस तरह से सतह बन जाती है। कैसी सतह बन जाती है? चलिए बनाते हैं। ये हमारा क्या था? ग्लास था, ठीक है ना। अब इस ग्लास में देखिएगा सतह कैसी बनेगी। ये जो हमारी स्ट्रेस्ड सतह है वो कैसे बनेगी? इस तरह से बन जाएगी, तनी हुई। ये क्या हो गई? तनी हुई पानी की सतह बन जाएगी। देख रहे हैं यहां पर एक जाल टाइप का बन रहा है। ये जाल ही क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस है। इट मींस काल्पनिक सतह है। एक इमेजिनरी सरफेस है, एक काल्पनिक सतह है। और इसी सतह पर जो हमारा फूल अभी हमने बनाया वो जाकर बैठ जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इस पर जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने सही जाना था कि हमारे पानी के ग्लास में जिसमें हमारा पानी स्थिर रूप से रखा गया है, इस पर जरूर से जरूर, इसके तल पर जरूर से जरूर एक सतह है जो कि काल्पनिक रूप से इसमें मौजूद है। यही कारण है कि इस पर पत्ती डूब नहीं रही है। इस सतह पर, इस काल्पनिक सतह पर जाकर बैठ जा रही है। इस पर इंसेक्ट्स जाके बैठ जा रहे हैं, इस पर फूल जाकर बैठ जा रहा है, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं कि सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने के लिए ये जो पानी का अणु है यहीं से हम स्टडी करते हैं। पानी का अणु ये कहां पर है? पानी के तल पर मौजूद है। ओके, तो इतनी जो तल है पानी का, इतना बड़ा जो तल है, इसका हम छोटा सा पोर्शन मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया? पानी का तल हो गया। अब इस पर जितने भी अणु होंगे उन पर क्या लग रहा होगा? एग्जैक्टली एक नीचे की दिशा में एक परिणामी बल कार्य कर रहा होगा। वैसे तो छोटे छोटे कई सारे बल कार्य कर रहे होंगे जो कि ससंजक बल होंगे, एज अ टेंसाइल फोर्स के रूप में कार्य कर रहे होंगे। लेकिन इन सभी बल का यदि हम परिणामी बल निकालें तो कुछ ये आएगा, जो कि मान लिया हमने F लग रहा है। और ये F कहां पर लग रहा है? अगर पानी के तल की लंबाई हम क्या मान लें? L मान लें, तो ये F बल क्या कहां पे लग रहा है? पानी के तल की L लंबाई पर कार्य कर रहा है। इतनी बात आपको क्लियर? और पानी के तल की L लंबाई पर इस बल के कार्य करने पर ये जो पानी की सतह है वो स्ट्रेस्ड महसूस कर रही है। इट मींस तनाव या टेंशन में होना महसूस कर रही है। और जब पानी का तल टेंशन में होना महसूस करेगा, इट मींस हम कह सकते हैं कि पानी के तल पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हो गई? बिल्कुल सही कर रहे हैं, पृष्ठ तनाव। इट मींस सरफेस टेंशन जनरेट हो गया। और वो सरफेस टेंशन किसके कारण जनरेट हो रहा है? एग्जैक्टली इस रिजल्टेंट फोर्स के कारण जनरेट हो रहा है, जो कि एज अ टेंसाइल फोर्स की तरह कार्य कर रहा है। कौन सा बल? कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो एक प्रकार का बल ही है, एक प्रकार का तनन बल ही है, जो कि एकांक लंबाई पर कार्य करता है। इट मीन सरफेस टेंशन हमारा क्या हो जाएगा? परिणामी बल डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली तल की लंबाई, ठीक है ना। एकांक लंबाई लोगे तो एकांक लंबाई पर लगने वाला परिणामी बल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने सरफेस टेंशन का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जान लिया। तो अब हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन जो है, इट मींस पृष्ठ तनाव जो है, उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डिनोट किससे किया जाता है? तो याद रखिएगा हम इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है ना, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इतनी बात आपने जान ली। अब आप बताइए फटाक से कि सरफेस टेंशन इट मीन सिग्मा का एसआई यूनिट क्या होता है। एग्जैक्टली क्या बताओगे, F डिवाइडेड बाय L है। इट मीन्स फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो एसआई यूनिट हमारी आराम से आ गई न्यूटन पर मीटर। लेकिन अगर हम आपसे क्या कहें कि सरफेस टेंशन को जल्दी से कार्य के रूप में इसकी एसआई यूनिट बताइए, तो आप क्या करोगे, कार्य के रूप में बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? ओके, तो जानते हैं ये हमारी कोई सतह होगी, इस पर हमारा कोई पानी ये हो गया। पानी डालने से पहले कुछ इस हिसाब से फैला हुआ था, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उसने अपना क्षेत्रफल, उसने अपना एरिया कम कर लिया। ठीक है ना, एरिया कम कर लिया, लेकिन यहां पर इसका जो भी एरिया है उस एरिया में यदि हम यूनिट इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, इट मींस एकांक क्षेत्रफल बढ़ाना चाहते हैं, जो भी इसका क्षेत्रफल है उसमें यदि हम कुछ क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहते हैं, इट मींस क्षेत्रफल अभी ये है, अब हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा के कुछ इतना करना चाहते हैं। इतना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, हमें कार्य करने की आवश्यकता होगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। अब ये जो वर्क कर रहे हैं वो हमें किसके विरोध में कार्य करना पड़ेगा? यहाँ पर जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, पानी की जो बूंद है, अभी मैंने बताया उस पर, उसकी सतह पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कार्य कर रही है? एग्जैक्टली उसकी सतह पर एक टेंशन है, एक तनाव है। इट मीन्स उसकी सतह पर एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो गया है। तो यदि हमें इस पानी की बूंद के क्षेत्रफल को बढ़ाना है तो हमें जरूर से जरूर क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कार्य कितना करना पड़ेगा? एग्जैक्टली सरफेस टेंशन के बराबर ही हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने आपसे पूछा कि जल्दी से बताइए सरफेस टेंशन को कार्य के रूप में एक्सप्रेस करिए, उसका रिलेशन बताइए। कैसे बताओगे? ओके, तो जानते हैं, देखिए आपको पता है, क्या पता है कि सरफेस टेंशन बराबर क्या होता है? एग्जैक्टली फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। इट मींस F डिवाइडेड बाय L होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको यह भी पता है कि कार्य बराबर बल गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इतनी बात आपको पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप ये देख लीजिए कि यदि हम यहां पर न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लंबवत दूरी का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में, और इसके साथ साथ जब न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो हमारा कुछ एक्सप्रेशन कैसा आ जाएगा? एग्जैक्टली कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। ओके, अब आप ये जानते हो कि ये सतह थी हमारी पानी की, ठीक है ना, जिसकी लंबाई अगर हम क्या मान लें? L मान लें, तो जो परिणामी बल कार्य कर रहा था वो अभी मैंने आपको दिखाया था कि छोटे छोटे जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उनका परिणामी बल ठीक कहां लग रहा था? एग्जैक्टली इस पानी के तल के लंबवत लग रहा था, 90 डिग्री पर लग रहा था। कौन? परिणामी बल। ठीक है ना, तो यहां पे हमें क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बतानी है जो कि इस बल के लंबवत होनी चाहिए। तो इस बल के लंबवत दूरी कौन सी है? एग्जैक्टली L ही तो है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सिग्मा बराबर F इंटू L डिवाइड में L इंटू L, इट मीन्स F इंटू L डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। और आपको अभी पता है कि बल गुणा लंबवत दूरी जो होता है वो कितना हो जाता है? एग्जैक्टली कार्य के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं सिग्मा बराबर कार्य बटा
L स्क्वायर है, इट मींस क्षेत्रफल। तो हमारा सरफेस टेंशन का दूसरा क्या फॉर्म आ गया? पहला तो हमने जाना कि परिणामी बल बटा पानी के तल की लंबाई होती है। इसके साथ साथ दूसरा हमने ये जाना कि कार्य बटा क्षेत्रफल भी इसी का रिलेशन है, किसका? सरफेस टेंशन का। तो इस आधार पर कार्य का जो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ, इसके आधार पर हम एसआई यूनिट और क्या बता सकते हैं? एग्जैक्टली कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और वहीं क्षेत्रफल की क्या होती है? बिल्कुल सही, मीटर स्क्वायर होती है। तो यहां से हमारा एसआई यूनिट आया। जल्दी से बताइए सीजीएस यूनिट क्या होगा? बिल्कुल सही, डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं, अब हम जानते हैं इसके डायमेंशन क्या होती है। इट मींस विमा क्या होती है? जल्दी से बताइए। सरफेस टेंशन इट मींस पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? आपको पता है न्यूटन की विमा क्या होती है? जल्दी से बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली MLT-2 होती है। डिवाइड में हमारा क्या है? मीटर है, तो L लिख देंगे। इसको कट पिट करोगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? MT-2। क्या हम इस तरह से डायमेंशन इट मींस विमा को लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हमें नहीं लिखना चाहिए। हमें डायमेंशन को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? एग्जैक्टली MLT के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन की विमा क्या हो जाएगी? एग्जैक्टली ML⁻0 T⁻⁻2। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने एसआई यूनिट जानी, सीजीएस यूनिट जानी, इसकी विमा जानी, किसकी? सरफेस टेंशन की। ओके, अब जल्दी से बताइए कि सरफेस टेंशन इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। पृष्ठ तनाव अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है? जल्दी से बताइए। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? कार्य बटा क्षेत्रफल होता है, वर्क अपॉन एरिया होता है। और कार्य क्या है? एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और वहीं क्षेत्रफल क्या है? एग्जैक्टली ये भी अदिश राशि है। तो जब कार्य तथा एरिया दोनों ही हमारे क्या हो गए? अदिश राशि हो गए, तो सरफेस टेंशन क्या सदिश राशि हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। सरफेस टेंशन क्या होगा? अदिश राशि होगा। इट मींस स्केलर क्वांटिटी ही होगी। ओके, बिल्कुल प्रूफ कराया हमने, यहाँ पे रटाया नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो अब हम जानते हैं अपना सरफेस टेंशन पर कुछ फैक्टर्स का प्रभाव क्या क्या होता है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स लेंगे? ओके, तो जानते हैं सरफेस टेंशन पर। जल्दी से बताइए कि टेम्परेचर इट मींस तापमान तथा अशुद्धियां इट मींस इंप्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से हेडिंग डालते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड impurities on surface tension। जल्दी से बताइए, पृष्ठ तनाव पर तापमान तथा अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट हमने ले लिया टेम्परेचर। जल्दी से बताइए टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपने एक बाउल में पानी ले लिया, गैस पर रखा, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया। ठीक है ना? जैसे जैसे आप उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को, किसके? पानी के तापमान को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था, नहीं आपने पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? एक ही भी क्लास स्किप मत करिए, आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो पिछली क्लास में भी मैं बता चुकी हूं कि पानी के जो अणु होंगे उनके बीच में जो संसंजक बल कार्य कर रहा होगा वो कमजोर पड़ जाता है। इट मींस कोहेसिव फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाया, मतलब कमजोर होने लगेगा जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया। और अभी मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन आखिरकार उत्पन्न होने का कारण कौन है? एग्जैक्टली संसंजक बल ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण एग्जैक्टली
पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जा रहा है। तो यदि संसंजक बल ही हमारा कमजोर पड़ जा रहा है पानी को गर्म करने पर, तो उसका जो सरफेस टेंशन होगा, इट मींस जो पृष्ठ तनाव होगा वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट जानते हैं इंप्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सरफेस टेंशन पर। जल्दी से बताइए इंप्योरिटीज कितने प्रकार की होती हैं। आपने पानी लिया, उसमें नमक डाल दिया, पूरी तरीके से नमक क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन आपने पानी लिया, उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाला, डिटर्जेंट पाउडर उस पानी में नहीं घुलता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं impurities are of two types. First one is exactly soluble impurity. It means घुलनशील अशुद्धियां. Next one is insoluble impurity. It means अघुलनशील अशुद्धि. ओके, एग्जाम्पल क्या ले लिया सॉल्युबल इंप्योरिटी का, जो कि हाईली सॉल्युबल है। क्या एग्जाम्पल लिया, एग्जैक्टली सॉल्ट लिया। सॉल्ट को यदि हम पानी में डालते हैं तो सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है। और पूरी तरह से जब नमक घुल जाता है तो यदि आप पानी के तल पर पानी का सरफेस टेंशन देखोगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, यदि आप इसको देखने जाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बढ़ जाता है। पानी के तल पर जो पृष्ठ तनाव होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हम इनसॉल्युबल इंप्योरिटी, जैसे कि एग्जांपल क्या बताया अभी, एग्जैक्टली डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर को क्या कर दें, पानी में डाल दें, तो क्या होगा, पानी के तल पर जो सरफेस टेंशन होगा वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। जल्दी से बताइए, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है ना। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही। जितना भी मैंने आपको बताया उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और अपने चैनल परीक्षा गांव को अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर भी नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, देखने को मिल रहा है, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं अच्छे से। तो इतनी अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपना आउटपुट देना चाहिए ना। बिल्कुल, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर करिए। ये सब 10th 12th वाले बच्चों को भी बेनिफिशियल रहेगा, तो ये सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना, सभी लोग इसको पढ़िए। ठीक है ना। प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।